इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन शुरू हो चुका है। आपके साथ मैं हूँ साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ श्रुतिका आप सभी के साथ। तो आज नोएडा के बायोडायवर्सिटी पार्क में मैं और श्रुतिका मौजूद है। यहीं से देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक पहुँचाने वाले हैं। बिल्कुल, और फिटनेस के मंत्र भी आपको बीच बीच में देते जाएंगे और आपको अप टू डेट करेंगे हर उस बड़ी खबर से जो आपके लिए जरूरी है। बुलेटिन आपको हर जानकारी दे रहा है। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं तो ईरान के परमाणु साइट्स पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया। उसके बाद में ईरान का ये दावा है कि जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट है वहां पर बाल विवाह नहीं हुआ है। ईरान के जो अधिकारी हैं वो इस अटैक के होने के बाद में सामने आते हैं और उसके बाद में बकायदा सैटेलाइट तस्वीरें सामने रखते हैं और अमेरिका के द्वारा जितने भी दावे किए जा रहे हैं उनके ऊपर क्या कुछ कहते हैं, तस्वीरें क्या कुछ दिखाते हैं, हमारी रिपोर्ट में देखिए। यही वो आसमानी तस्वीर है जो फोर्डो एटमी साइट्स पर अमेरिकी प्रहार के बाद आई है, जिसमें तबाही की सच्चाई परिलक्षित हो रही है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे गड्ढा हो चुका है, जिसमें बमबारी के निशान साफ दिख रहे हैं, जमीन धंसी हुई दिख रही है। माना जा रहा है कि हमले से अंडरग्राउंड यूरेनियम फैसिलिटीज पर बड़ा असर पड़ा है। इसी बीच अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने दावा किया है कि फोर्डो, नतान्ज और इस्फहान में ईरान के तीनों न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो चुके हैं। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया था, जो 20 मिनट तक चला, जिसमें 125 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल थे। ईरान पर हमला को भटकाने के लिए अमेरिका ने प्रशांत महासागर में बॉम्बर्स उड़ाए। ऑपरेशन में शामिल 7 स्टेल्थ B-2 बॉम्बर्स ने 30,000 पाउंड के दर्जनों बम गिराए थे। इस हमले की जानकारी अमेरिका के चुनिंदा अफसरों को ही थी। भीषण हमले में ईरान के तीनों परमाणु स्थलों फोर्डो, इस्फहान और नतान्ज में जबरदस्त तबाही मची थी। हालांकि ईरान के अधिकारी, सांसद और वहां के सरकारी मीडिया इस दावे को झूठ और भ्रम फैलाने वाली बयानबाजी कहकर खारिज कर रही है। जहां एक तरफ जंग चल रही है तो वहीं 7 समुंदर पार शांति का संदेश भी सुनाई दे रहा है। ऐसे में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से शांति का संदेश सुनाया जा रहा है। बाबा बागेश्वर इन दिनों विदेशी दौरे पर है। पहले ऑस्ट्रेलिया से उनकी तस्वीरें सामने आई थी, उनको ट्रोल भी किया जा रहा था, वो वायरल भी हो रहे थे, चर्चाओं में बने हुए थे। ऐसे में न्यूजीलैंड और ऑकलैंड में उनके द्वारा कथा जब की गई तो क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। न्यूजीलैंड और भारत का प्रेम ऐसे ही बना रहे और दोनों का संवाद ऐसे ही चलता रहे और सब मिलकर के बहुत ही जल्दी विश्व शांति के लिए कुछ बड़ा कार्य करें। 7 समंदर पार सनातनी प्रचार। भारत भूमि की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। दिव्य दरबार में न्यूजीलैंड के पीएम। विश्व शांति के लिए हनुमान कथा। हम संपूर्ण विश्व में शांति हो और पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचे, इसके लिए आज की कथा को समर्पित किया जाएगा। 7 समंदर पार न्यूजीलैंड में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सजा। विदेशी दौरे पर बाबा बागेश्वर ऑकलैंड में कथा करने पहुंचे थे। इस दौरान न्यूजीलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री डेविड ब्रीन सेमोर भी बाबा के दरबार पहुंचे। Well, namaste and good afternoon. It's a great honour for me as New Zealand's acting Prime Minister today to welcome Bajwa Dham Saka to our beautiful country. न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की सांसद परमजीत परमार भी पीएम सेमोर साथ नजर आई। गुरुजी जब पिछली बार यहाँ पर आए थे तब इन्होंने हमसे ये वादा किया था कि मैं यहाँ बहुत जल्दी वापस आऊंगा और गुरुजी ने वो वादा बहुत ही अच्छी तरह से जिस तरह कहा था वैसे ही निभाया। न्यूजीलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय की ओर से आयोजित कथा में बाबा बागेश्वर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सनातन प्रेमियों से मंदिरों को बड़ा नहीं बल्कि मंदिरों के जरिए सनातन को बड़ा करने की अपील की। ईरान और इजराइल में छिड़ी जंग के बीच में भारतीयों को वापस वतन लाने का काम लगातार ऑपरेशन सिंधु के जरिए भारतीय सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इसी कड़ी में अब इजराइल से भी बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं फंसे हुए उनको भारत लाया जाएगा। बिल्कुल, अब इजराइल से शुरुआत होने वाली है। हालांकि ईरान से पिछले कुछ दिनों से भारतीयों को बाहर निकाला जा रहा था और ऐसे में जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं उनका ये कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है एम्बेसी और भारत सरकार पर। जिस तरीके से उनकी तरफ से मदद करी जा रही है उन्हें सायरन भी नहीं डरा पा रहे हैं, यानी जो सायरन है, मिसाइलों की आवाज है, उनसे उन्हें बिल्कुल खौफ नहीं। पूरा विश्वास है स्टूडेंट्स को भारतीय सरकार के ऊपर। जो स्टूडेंट्स पहले ही वापस आ चुके हैं, 1100 से ज्यादा स्टूडेंट्स आ चुके हैं इजराइल से। अब ऑपरेशन की शुरुआत होने वाली। लेकिन अगर बात करें झारखंड की राजधानी रांची की तो वहां पर एक बारिश ने पोल खोल दी है। इस बीच रांची की जो नगर निगम है वो टैक्स कलेक्शन के मामले में सबसे आगे नजर आती है, लेकिन पहली बारिश के बाद में रांची के हालात क्या है, हमारी रिपोर्ट में देखिए। तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची की है। बारिश के बाद हाल ऐसा है कि जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी भरा है।
सड़क पर, मोहल्ले में, यहाँ तक कि घरों के अंदर भी कमरे में पानी भर गया है। ये सारा एरिया नगर निगम के अंदर आता है। टैक्स वसूली के मामले में रांची नगर निगम रिकॉर्ड बनाती है, उसमें कोई कमी नहीं करती, लेकिन सर्विस के मामले में तस्वीरें गवाही दे रही हैं। यहाँ देखिए, कोई कमर तक पानी में डूबा है, किसी की बाइक गड्ढे में फंस गई है। हालात ऐसे हैं कि लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर पानी पार करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रांची के लिए ऐसी तस्वीर कोई नई नहीं, जरा सी बारिश भी होती है तो हालात ऐसे ही बन जाते हैं। सोचिए, अभी तो जून का महीना चल रहा है, जुलाई अगस्त बाकी। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने रांची समेत 10 जिलों में बारिश को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन नगर निगम तब गहरी नींद में सो रहा था। मैदानी इलाकों में तो मुझे लगता है इतनी बारिश नहीं हो रही, क्योंकि हम फिलहाल नोएडा में मौजूद है और यहाँ पे बहुत गर्मी है और अभी भी बारिश का इंतजार लगातार है। लेकिन पहाड़ी राज्य है दूसरी तरफ, जहाँ पर बारिश रुक नहीं रही है। उत्तराखंड के रुड़की से आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जहाँ पर नगर निगम की पोल खुल गई है। बिल्कुल, वो मेयर जो कि वाटर लॉगिंग से निजात दिलाएगी ये वादे करके सत्ता में आई थी, उनके वादे भी पानी में, बारिश में बिल्कुल बहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। नगर निगम रुड़की की रामपुर चुंगी पर रविवार सुबह हुई 2 घंटे की बरसात ने नगर निगम रुड़की के दावों की पोल खोल कर रख दी। मात्र 2 घंटे की बरसात में रामपुर चुंगी पर कई फीट तक जल जमाव हो गया। लोगों की गाड़ियां पानी में बंद हो गई। लड़कियां पानी में बंद हो गई स्कूटी को धक्का लगाती नजर आई। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। बारिश के बाद हुई वाटर लॉगिंग के कारण सुबह काम पर निकले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो आपकी बाइक यहाँ से निकाल रहे थे, आप बंद हो गई। कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ। अपने काम पे जा रहे हैं। कई जगहों पर तो पानी इतना ज्यादा भरा हुआ था कि लोग उससे गुजरने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। नालों की सफाई सही तरह से कोई नहीं हुई नहीं। तो इसी वजह से भरा है। इसी वजह से पीछे भी पानी भर रहा, काशीपुरी में भी और इधर बराबर गुलाब नगर में। दरअसल इसी साल 2025 में रुड़की नगर निगम के चुनाव हुए थे, जिसमें मेयर बनी भाजपा की अनीता अग्रवाल ने रुड़की को जल जमाव से मुक्ति दिलाने का वादा करके लोगों का वोट लिया था, लेकिन उनके वादों की पोल 2 घंटे की बारिश ने ही खोल दी। दिया है या फिर कोई ओटीपी भी शेयर नहीं किया है, फिर भी आपका बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो अगर 0 हो गया है तो क्या करेंगे, ये बताएंगे। कुछ ऐसा ही मामला एक बड़े सरकारी बैंक से जुड़ा हुआ सामने आया है, जहां पर कस्टमर्स थे 4, उनके बैंक अकाउंट से 2 करोड़ रुपए कैसे निकाल लिए गए, आपको डिटेल सारी रिपोर्ट में दिखाते हैं। न मोबाइल पर कोई लिंक आया, न ओटीपी मांगी, न ही पिन नंबर दिया, फिर भी अकाउंट से कट गए लाखों रुपए। यह मामला हरियाणा के कैथल का है, जहां तस्वीरों में दिख रहे ये चारों लोग साइबर ठगी के शिकार हुए हैं। इन सभी के अकाउंट से 1 करोड़ 92 लाख रुपए किसी और के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। 3:05 मैसेज आया थी मेरे पास, भैया आपके अकाउंट से 79,23,406 रुपए डेबिट हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करने से पहले ना तो अकाउंट होल्डर से कंफर्मेशन ली गई और ना ही जिस खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए उसका डिटेल पता किया। एक कोर्ट ऑर्डर आ गया, उसके बीच ब्रांच ऑफिसर ने वो पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो वो बाद में फ्रॉड लगा हमें भी। बताया जा रहा है कि शनिवार शाम 3 बजे बैंक की ऑफिशियल मेल पर एक मेल रिसीव हुआ। जैसे ही ब्रांच के सर्विस मैनेजर ने लिंक पर क्लिक किया तो मेल में दिए गए 4 अकाउंट होल्डर्स, मसलन सुभाष चंद्र के अकाउंट से करीब 79,23,000 रुपए, डॉक्टर अनिल कुमार मित्तल के खाते से करीब 64,32,000 रुपए, जगरूप फौजी के अकाउंट से करीब 26 लाख रुपए और नरेंद्र के अकाउंट से करीब 23 लाख रुपए कट गए। धोखाधड़ी के बाद पीड़ित कस्टमर्स ने फौरन इसकी शिकायत बैंक से की, जिसके बाद ब्रांच मैनेजर ने उन्हें भरोसा दिया कि कार्रवाई के बाद अकाउंट होल्डर्स के पैसे जल्द ही वापस कर देंगे। तो वहीं पुलिस भी फर्जीवाड़े से जुड़े इस मामले की जांच में जुट गई है।
आपके घर के पास अगर मगरमच्छ दिख जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं पहले तो चिल्लाऊंगी जोर से और मैं भाग जाऊंगी। हालांकि श्रुतिका दिखा रही थी चिल्ला के कैसे चिल्लाएगी। एनीवेज, एक रिहायशी इलाके में आगरा में मगरमच्छ स्पॉट किया गया। बिल्कुल, तो देखिए बरसात के मौसम में हमें ये डर होता है कि कीड़े मकोड़े आएंगे, वो काट जाएंगे, लेकिन आप सोचिए अगर सड़क पर सबसे बड़ा पानी का दैत्य घूम रहा हो तो आप क्या करेंगे? देखिए तस्वीरें किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या चिड़ियाघर की नहीं है। ये तो आगरा का परजापुरा इलाका है, जहां पानी से निकलकर एक मगरमच्छ रिहायशी इलाके में पहुंच गया। 5 फीट के मगरमच्छ को देखकर इलाके के लोगों की तो सांसें ही रुक गईं, क्योंकि अगर इतना बड़ा मगरमच्छ किसी इंसान या बच्चे पर हमला कर देता तो जान बचाना मुश्किल हो जाता। इस बीच कुछ समझदार लोग बोरी ले आए और काफी मशक्कत के बाद बड़ी सावधानी से मगरमच्छ को बोरी में बंद कर लिया। इसके बाद मगरमच्छ को बाइक पर लेकर चंबल घाट पहुंचे। यहाँ मगरमच्छ को छोड़ा गया और डंडे के सहारे उसे नदी में भेज दिया गया। यूपी के मेरठ से पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर एक गंभीर बीमारी से पीड़ित कैदी था जो कि पुलिस के बीच से फरार हो गया है। दरअसल इस कैदी को अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन उस दौरान जब ये वहां से फरार हुआ, 5 पुलिसकर्मी ड्यूटी में तैनात थे। अब इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ ही मामला दर्ज हुआ क्योंकि किसी ने इस अपराधी को भागते ही नहीं देखा। तो ये कर क्या रहे थे? इस बित्ते भर के पन्ने पर मेरठ पुलिस की लापरवाही की संपूर्ण व्याख्या है। 5 वर्दीधारों की बेफिक्री ने खाकी पर वो दाग लगा दिया है जिसे मिटाने की मशक्कत जारी है। असल में हुआ यह है कि सहारनपुर के पुलिस लाइन के 5 पुलिस वाले एक आरोपी को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। आरोपी का नाम मुशाहिद है। बताया जा रहा है कि वो कैंसर की बीमारी से पीड़ित था और उसको 24 मार्च को तबीयत बिगड़ने से मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। वहीं से मुशाहिद नाम का आरोपी फरार हो गया। मेडिकल के लिए ये मेडिकल कॉलेज में लेकर आया गया था, जहां से ये 18-19 की रात्रि में फरार हो गया है। इसमें एक सब इंस्पेक्टर, 3 हेड कांस्टेबल एवं एक कांस्टेबल जो जिला कारागार से था, उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस पूरे मामले को सहारनपुर पुलिस ने दबाए रखा और चुपचाप बंदी की तलाश करती रही। हालांकि जब काफी देर बाद भी बंदी का कोई अता पता नहीं चला, तब मामले में एक्शन लिया गया। मुशाहिद की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। मेडिकल और आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं। जल्द ही फरार बंदी को पकड़ लिया जाएगा। राजा रघुवंशी की हत्या का मामला तो आपको याद होगा। मेघालय में राजा की हत्या कर दी जाती है। सोनम रघुवंशी लगातार वायरल हो रही है, अलग अलग चर्चा की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में आए दिन नए कैरेक्टर्स भी सामने आ रहे हैं। और इस बार साक्षी एक नहीं बल्कि 2 किरदारों की एंट्री इसमें हो गई है और एक काले बैग की भी इस पूरी पिक्चर में एंट्री हुई। आपको दिखाते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और ट्विस्ट सामने आया है। पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स को गिरफ्तार कर लिया है। शिलोम जेम्स वही व्यक्ति है जिसके इंदौर वाले फ्लैट में सोनम राज रघुवंशी की हत्या के बाद छिपी थी। शिलोम पर आरोप है कि उसने सोनम रघुवंशी का काला बैग गायब किया, वही काला बैग जिसकी तलाश पुलिस को कई दिनों से थी। ऐसे में शिलोम जेम्स को हिरासत में लेकर पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि उसने किसके कहने पर इस बैग को गायब किया। इस मामले में पुलिस को अहम सुराग एक ऑटो चालक से मिला। रैपिडो ऐप से बुक इस ऑटो को 3 जून को नंदबाग से बैग लेकर रवाना किया गया था, जिसे हीराबाग में एक युवक ने रिसीव किया। जांच में स्पष्ट हुआ है कि यही बैग राजा और सोनम का था, जो घटना के बाद फ्लैट में छिपा दिया गया था। एसआईटी की टीम ने 3 से 10 जून के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें शिलोम अपनी कार में बैग लेकर जाते हुए कैद हुआ। राजा की हत्या में आरोपी विशाल का साथ देने के लिए इंदौर से ही बलबीर नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। जिस बिल्डिंग में सोनम छिपी थी, बलबीर उसी बिल्डिंग में चौकीदारी का काम करता था। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। लौटेंगे